आज हम जानेंगे शेख फरीद के बारे में। भक्त फरीद जी का जन्म मुसलमान धर्म में शेख कुल में हुआ। शेख फरीद बचपन में बहुत चंचल थे। गली में खेलने जाता था तो बच्चों की पिटाई कर देता। उलाहने आते माता दूहखी हो जाती थी। माता ने विचार किया कि फरीद को खजूर बहुत प्रिय है, इसे नमाज करने की कहती हूं। माता ने योजना अनुसार फरीद से कहा कि बेटा, अल्लाह की नमाज किया कर। फरीद बोला कि अल्लाह प्रभु क्या देगा? माता ने कहा कि अल्लाह खजूर देता है। फरीद बोला कि बता कब करनी है नमाज। माता जब घर के कार्य में व्यस्त होती थी तो फरीद बाहर भाग जाता था। माता ने वही समय नमाज के लिए बताया। एक चद्दर बिछा दी तथा कहा कि आंखें बंद करके अल्लाह खजूर दे, अल्लाह खजूर दे, ऐसे करते रहना। माता ने एक वृक्ष के नीचे चद्दर बिछाई और कहा कि जब तक तेरे ऊपर धूप ना आए आंखें बंद रखना और नमाज करते रहना। जब फरीद आंखें बंद कर लेता तो माता ताड़ वृक्ष के पत्ते पर खजूर रखकर चद्दर के एक कोने के नीचे रख देती थी। फरीद ने धूप आने पर आंखें खोली, देखा तो खजूर नहीं मिला। उठकर माता के पास आया, बोला आपने झूठ बोला, मैं कभी नमाज नहीं करूंगा। अल्लाह ने खजूर नहीं दिया। माताजी ने कहा कि बेटा, अल्लाह गुप्त रूप में सब कार्य करता है। चद्दर के नीचे देख, खजूर अवश्य मिलेगा। फरीद ने चद्दर उठाई तो सच में खजूर रखा था। खुशी खुशी खजूर खाया। माता से कहा कि अब कब करनी है नमाज? माता बोली कि मैं बता दिया करूंगी जब नमाज करनी होगी। प्रतिदिन काम के समय चद्दर बिछा देती। फरीद आंखें बंद करके बैठ जाता। माता खजूर रख दिया करती। एक दिन माताजी खजूर रखना भूल गई। फरीद ने धूप आते ही आंखें खोली, खजूर टटोली, खोजी। चद्दर के नीचे खजूर प्रतिदिन की तरह रखी थी। फरीद खजूर खाता हुआ घूम रहा था। माता विचार करने लगी कि आज मेरे से बड्ढी गलती हो गई। फरीद अब कभी नहीं मानेगा, परेशान करेगा। फरीद खजूर खाता खाता माताजी के पास आया। माता ने पूछा कि बेटा, खजूर कहां से लाया? बालक फरीद बोला, मां, अल्लाह तो नमाज के वक्त प्रतिदिन खजूर देता है। मां बोली कि सच बता। मां, सच बताता हूं, देख, इस पत्ते में खजूर अल्लाह रखकर जाता है। माता को भी समझ आई कि यह सामान्य बालक नहीं है। फरीद जी इस्लाम धर्म वाली सब साधना करता था। एक दिन एक सूफी संत मिले। उसने उसे बताया कि तप करके खुदा मिलता है, इस साधना से नहीं मिलना। मैं भी इस्लाम धर्म में जन्मा हूं। मुझे एक सूफी संत ने यह मार्ग बताया, तब मैंने उनकी बताई इबादत की। मेरा यह नाम है। इस स्थान पर गांव के बाहर आश्रम है। कुछ दिन के बाद फरीद जी उस सूफी संत के आश्रम में स्वाभाविक गए। वहां जाने से पता चला कि इस संत में बहुत सिद्धियां हैं। आश्रम आने वाले बाहर के लोगों ने बताया जो मुसलमान थे। उसके पश्चात फरीद घर त्याग कर उस फक्कत-दाज फकीर का शिष्य बनकर आश्रम में रहने लगा। वह फकीर साधु सिद्ध प्राप्त था, हुक्का पीता था। आश्रम में कुल 7 शिष्य थे जो घर त्याग कर आए थे। प्रतिदिन एक सेवक सब सेवा करता था। गुरुजी का भोजन बनाना, भोजन के तुरंत बाद हुक्का भरकर गुरुजी को देना, कपद्धे धोना। शेख फरीद दिलोजान से गुरुजी की तथा आश्रम की साफ सफाई की सेवा करता था। गुरुजी शेख फरीद की बहुत प्रशंसा करते थे, जो अन्य शिष्यों को खटकती थी। उन सब ने मिलकर शेख फरीद को गुरुजी की नजरों से गिराने का विचार किया। षड्यंत्र रचा कि बारिश का मौसम है। गुरुजी भोजन के तुरंत बाद हुक्का पीते हैं। यदि हुक्का भरने में देरी कोई शिष्य कर देता तो उसे डंडों से पीटता था। कई दिन तक सेवा से वंचित कर देता था। शेख फरीद कभी गलती में नहीं आए थे। एक दिन शेख फरीद ने भोजन बनाया। अग्नि प्रतिदिन की तरह तैयार कर रखी थी। भोजन गुरुजी को खिलाया। चिलम में आग रखने के लिए चूल्हे के पास गया तो देखा आग बुझ चुकी थी, आग नहीं थी। गुरुजी नाराज न हो जाए इस भय से शेख फरीद दौधा दौधा गांव में गया जो आधा किलोमीटर की दूरी पर थी। एक माई चूल्हे में अग्नि सुलगाकर रोटी बना रही थी। शेख फरीद ने कहा, माई आग दे, गुरुजी का हुक्का भरना है, हमारी आग बुझ गई है। गुरुजी नाराज हो गए तो जीवन नरक बन जाएगा। माई ने दुखी होकर फूंक मार मारकर अग्नि जलाई थी। मौसम बारिश का था। माई बोली कि आग आंखें फूटने से मिलती है। मैंने आंखें फुडवाकर अग्नि तैयार की है, तू भी आंखें फुडवा, तब आग मिलेगी। शेख फरीद को अपनी एक आंख में चिमटा मारा। आंख निकालकर माई के पास रख दी और बोला कि लो माई, आंख फोड़ा ली है, अब तो आग दे दो। वह औरत घबरा गई। उसे पता था कि वह फकीर सिद्ध पुरुष है।
वह मुझे हानि करेगा। तुरंत चूल्हे से अग्नि निकालकर बाहर कर दी। शेख फरीद आग चिलम में रखकर दौड़ा। फकीर दो आवाज लगाता था, कहता था कि हुक्का लाओ, शिष्य का नाम पुकारता था। तीसरी बार तो डंडा लेकर मारने चलता था। गुरुजी ने पहली आवाज लगाई, तब शेख फरीद आधे रास्ते में था। दूसरी लगाई, तब आश्रम में प्रवेश कर चुका था। गुरुजी ने दूसरी बार कहा कि हे शेख फरीद, कहां मर गया? शेख फरीद बोला कि आ गया गुरुजी। शेख फरीद ने फूटी आंख पर कपद्धा बांध रखा था। गुरुजी को बताया कि बारिश की वजह से आश्रम में आग बुझ गई थी। दौड़ ढाकर नगरी से लाया हूं। गुरुजी को अंधेरे में कुछ कम दिखाई देता था। शेख फरीद की आंख पर कपधा बधा देखकर पूछा कि आंख को क्या हो गया? फरीद बोला कि कुछ नहीं गुरुजी, आपकी कृपा से सब ठीक है। गुरुजी ने भी अधिक ध्यान नहीं दिया। सुबह वह औरत शेख फरीद की आंख एक मिट्टी के ढक्कन पर रखकर आश्रम लाई। फकीर जी से अपनी गलती की क्षमा मांगी। बताया कि आपका शिष्य कल शाम को आग लेने गया था। बोला, माई आग दे दे, आश्रम की आग बुझ गई है। गुरुजी भोजन खाते ही हुक्का पीते हैं। हुक्का भरने में देरी हो जाने पर नाराज हो जाते हैं। कई दिन सेवा नहीं देते हैं। यदि गुरुजी नाराज हो गए तो मेरा जीवन नरक बन जाएगा। महिला बोली कि मैंने बड़ी मुश्किल से आग तैयार की थी। मेरी आंख धुएं से लाल हो गई थी। फूंक मार मार कर परेशान थी। मैंने भक्त से कह दिया कि आंखें फुड्ढवाकर आग बनती है। आंखें फुड्ढवा, तब आग मिलेगी। इसने सच में चिमटे से आंख निकाल कर रख दी। बोला कि यदि गुरुजी नाराज हो गए तो आंखें किस काम की? यह आंख मैं लेकर आई हूं। गुरुजी ने शेख फरीद को बुलाया। कहा कि आंख का कपड्ढा खोल। कपड्ढा खोला तो आंख स्वस्थ थी, परंतु कुछ छोटी थी। माई ने यह सब देखा तो गांव जाकर फकीर की प्रसिद्ध की कि बद्धा चमत्कारी साधु है। मेरे सामने आंख ठीक कर दी। गुरुजी ने शेख फरीद को सीने से लगाया, आशीर्वाद दिया कि तेरी साधना सफल हो। गुरुजी की मृत्यु के पश्चात शेख फरीद ने आश्रम त्याग दिया। गुरुजी ने तप करने से मोक्ष बताया था। जैसा गुरुजी का आदेश था, शेख फरीद पूरी निष्ठा से पालन कर रहा था। 12 वर्ष तक तो कौए में उल्टा लटक लटक कर तप किया। उस दौरान केवल सवामन 50 किलोग्राम अन्न खाया था, जो नाम मात्रा था। प्रतिदिन 11-12 ग्राम की औसत आती है। शरीर अस्थिपिंजर बन गया था। शेख फरीद कुछ देर कौए से बाहर लेटता व बैठता था। एक दिन कौ ने उसे मृत जानकर उसकी आंखें खाने के लिए उसके माथे पर बैठ गए। शेष शरीर पर मांस नहीं था। फरीद बोला, हे कौ, आप मेरी 2 आंखें छोड़ देकर शरीर का सारा मांस खा लो। मैं परमात्मा देखना चाहता हूं, इसलिए मेरी आंखें छोड़ा दो। जब फरीद बोला तो कौवे उड़ाज गए। शेख फरीद रस्से से पैर बांधकर प्रतिदिन की तरह कुएं में लटक गया। खुदा कबीर जी एक जिंदा बाबा अल खिज्र के वेश में कौए पर आए तथा रस्सा पकड़ फरीद को कौए से निकालने लगे। शेख फरीद बोला, भाई, आप मुझे ना छेड़ा, तू अपना काम कर, मैं अपना काम कर रहा हूं। परमात्मा बोले कि आप क्या कर रहे हो? फरीद बोला कि मैं अल्लाह का दर्शन करने के लिए घोर तप कर रहा हूं। परमात्मा ने कहा कि मैं ही अल्लाह अकबर हूं। फरीद बोला, भाई मजाक मत कर, अल्लाह तो बेचून निराकार है, वह मानुष रूप में नहीं आता। परमात्मा ने कहा कि आप कहते हैं कि परमात्मा निराकार है, दूसरी ओर कह रहे हो कि परमात्मा के दर्शन दीदार के लिए घोर तप कर रहा हूं। कहते हैं घाम का और ज्ञान का तो चमका सा ही लगता है। विचार किया कि अल्लाह नहीं है तो अल्लाह का बाखबर अवश्य है। शेख फरीद ने चरण पकड़ दिए लिए तत्व ज्ञान समझा। कबीर परमात्मा के द्वारा बताई साधना करके कल्याण करवाया।